पहले ये तसल्ली थी कि मिलता नहीं नंबर, अब और उठाता है कोई फोन हमारा। या कहता है कि ले आई छत पे क्यों मुझे बेवक्त की घुटन, तेरी तो खैर बाम पे आने की उम्र है। मेरी आप इन अशार से पहुंच गए होंगे कि मेरी आज की जो शख्सियत है, जो मेहमान शख्सियत है, वो कौन है। पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, यकीनन आज की नस्ल इनको फॉलो करती है, जनाब अजहर फराख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोहेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत से मदू किया। और आपके जितने भी दोस्त जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी सलाम मेरी वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई, आप की मैंने थोड़ी सी जब चीज़ें देखी, ज़ाहिर है आपके कलाम से मैं बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी आपसे बताया कि मुख्तलिफ हवालों से, क्योंकि असल पहचान शायर की उसका शेर होता है, और आपके अशार पहले पहुंचे, आपका तारुफ बाद में आया, और यही कमाल होता है किसी शायर का। तो हमने देखा कि एक बिल्कुल नई जबान, नया लबो लहजा था। वो लहजा ऐसा था जो जिसमें ललकार भी थी और खुददारी बहुत थी उस शायरी में। तो इश्क में क्या अब हालात बदल गए हैं? अब शायर को, आशिक को खुददार होना पड़ेगा? जी जी सोहेल भाई, मेरा तो ये शुरू से थीसिस था कि जिस तरह से वन क्लिक की जो एक दुनिया ने वन क्लिक की पर आ गई है, और जिस तरह से दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चीजें बदली हैं, हम्म। हमारे एहसास, हमारे रवैये, बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि शायर वही है जो चीजों को वक्त से पहले चीजों को भांप ले, या वो बदलती हुई डगर का उसे अंदाजा हो। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि हम ये शेर मेरा जो गालिबन बहुत सारे दोस्तों को याद है कि तुझसे कुछ और ताल्लुक भी जरूरी है मेरा, वाह। ये मोहब्बत तो किसी वक्त भी मर सकती है। वक्त मर सकती है, ये बिल्कुल। सुहेल भाई, ये आप ये शेर है 2001-2 का, जब माशा। मैंने ये कहा था। अच्छा, ये उस जमाने, अच्छा ये देखिए मजेदार बात इसमें जो बात ये है कि ये शेर उस वक्त जो है क्या कहते हैं, उस वक्त का कहा हुआ है कि जब तमाम ऑडियंस उस शेर की थी। फराज गालिबन फराज का वो शेर है कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं हाँ। फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है। हाँ। उस जमाने में मैं जो शेर कह रहा था, या जो जिस तरह की शायरी की उस तरह डाली गई कोशिश की, तो उसमें जिस तरह का मैंने आपको शेर सुनाया, या गलत ना जान मेरी दूसरी मोहब्बत को, हाँ। यकीन कर ये तेरे हिजर की तलब थी। तो हाँ। हम उस वक्त क्या कर रहे, उस वक्त सुहेल भाई इसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम थी। हाँ। बहुत कम लोग इस शेरी रवैये को कबूल कर पा रहे थे, जज्ब कर पा रहे थे। हाँ। लेकिन मुझे अंदाजा था कि सोसाइटी जिस तरह से आगे बढ़ेगी, हमारी मॉडर्न सोसाइटी जो है, तो हम्म। ये शेर हम जो है इसके कारीन या उसके उसको सुनने वालों में इजाफा होता चला जाएगा। तो वही हुआ कि ये जो शेर उस वक्त की एक्सेप्टेंस बहुत कम थी 2001, 2 में, 3 में, तो वो आज जो है वो जुबान ज़दे आम है और लोगों को वो बहुत पसंद है, लोग उसके हवाले देते हैं। तो ये चीजें होती हैं। मैं समझता हूँ कि हमें वक्त के साथ चीजों को कबूल करना चाहिए, उनकी बदलती हुई हैसियत को तब्दील होते हुए देख के जो है जिद नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जुबान के हवाले से भी मेरा जो थीसिस है वो यही है। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जैसे हमने अपने साथजा में, अपने बुजुर्गों में ये रिवायत देखी कि वो एक्सेप्टेंस लेवल उनका जो है वो उस तरह का नहीं है, वो चीजों को कबूल नहीं करते। वो उर्दू में जो है वो इंग्लिश की रिवायत, इंग्लिश से कुछ लफ्ज अगर कोई आ जाते हैं, हाँ। हाँ, तो उनको वो ये बातें पसंद नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्या ये कम है कि अगर हम जुबान को उसके बदलाव समेत कबूल कर लें, तो हाँ। क्या ये बेहतर है, या हम अपनी जुबान को किल कर लें अपनी जिद के चक्कर में कि हमने लफ्जों को, दूसरी जुबान के लफ्जों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना। और दूसरी बात, मैं इस बात को बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जो मुजिद है किसी भी चीज का, जिसने माचिस इन्वेंट की है, जिसने जो माचिस लेके आया, ये उसका इस्तेहकाक है कि हाँ। उसने इसको माचिस कहना है, मैच बॉक्स कहना है, या इसको आला फरोगे आतिश कहना है। हम हाँ। जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको आला फरोगे आतिश करने की, या हाँ। इन चीजों को हम हमें वही लफ्ज लेना पड़ेगा जो जो डोमिनेट करेगा,
जिन लोगों ने जो चीज इन्वेंट की है उसका इस्तेहकाक भी उन्हीं को ही जाएगा। ये मेरा सही। अपना एक जाती तौर पर एक थीसिस। सही। अच्छा, एक एक जो इसमें दूसरा तस्करा होता है, एक और बात हम करते हैं, हमने आपके मुख्तलिफ अशार में, जैसे आपने कहा कि ज़बान का इस्तेमाल आप मुख्तलिफ चीज़ों को कर रहे हैं, और ज़ाहिर है एक तजुर्बात हो रहे हैं, ज़िंदगी के एक तजुर्बात हैं जो इंसान अशार में ढालता है, मुख्तलिफ रवैयों की बात होती है। लेकिन हमने एक और चीज़ देखी कि जो आजकल एक रिवायत चल रही है, बहुत कॉमन हो गई, हमने देखा है कि हिंदुस्तान में भी और दूसरी जगहों पर भी जो शायरों का मिजाज है वो एहतजाज की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गया है। यानी कि हम एहतजाजी शायरी, या जिसको हम सियासी शायरी कह सकते हैं, या जो आम रवैयों की शायरी होती है, वाक़याती शायरी होती है। मैंने देखा है आपने उसको भी दूसरे रंग से बाँधा है। आपने बहुत कोशिश की, यानी कि आपने कहा कि अक़ीदत से अगर वो हाथ मेरे चूम जाता है, कई ज़हनों में इसका भी गलत मफ़हूम जाता है। अब ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया था और बिल्कुल मुख्तलिफ बात थी। तो ये आप किस चीज़ से मुतासिर हुए? मतलब ज़ाहिर है इंसान मुतासिर तो होता है ना अपने हालात से, तो हालात तो मेरे और आपके और दूसरे शोरा के भी वही थे। आपको किस चीज़ ने ऐसा मुतासिर किया कि आपने थोड़ा-सा हट के लिखने की कोशिश की? मेरे भाई पहली बात तो ये है कि ये लोगों को शायद ये एक परसेप्शन डेवलप की गई या हो गई होगी कि जो हम जैसे लिखने वाले हैं जो नई तख्लीकियत को या नए शेर को या नए अंदाज से कहे या नए ख्याल के शेर को जो पसंद करने वाले लोग हैं या उसको फॉलो करने वाले या उसको आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम लोग शायद सियासी अपने मारूफ से कटे हुए हैं या हम लोगों को सियासी शऊर के हवाले से जो है वो शायद हम उस तरह से हमें वो चीजें अपील नहीं करती, ऐसा नहीं। हाँ। बुनियादी तौर पर हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमें भी चीजें उसी तरह फील होती हैं। और इसके हवाले से मैं आपको मैं ये शेर कोट करूंगा। मैं अक्सर इस हवाले से जब ये दोस्त की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जागे हुओं से बढ़ के हमें बाखबर समझ, हाँ, हाँ। हमको हमारी नींद ने गाफिल नहीं किया। वाह, वाह! और ये बुनियादी बात है कि हम लोग अपने मारूफ से बिल्कुल गाफिल नहीं है, हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये इसका जो इजहार है या उसका जो बयानिया है उसका अंदाज बिल्कुल सतही नहीं होना चाहिए कि जैसे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शायरी इज नॉट, शायर में और एक न्यूज एंकर में जो है जो एक फर्क होना चाहिए, जो तख्लीकियत पर और जमालियात का फर्क है, वो अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो फिर वो एक शायर नहीं होता, वो न्यूज कास्टर बन जाता है ज्यादा। और न्यूज कास्टर वैसे ही बहुत है, उन्होंने शायर को का और मनसब है और न्यूज कास्टर का। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा असल सवाल का मकसद यही था कि आपने एक तो सादगी, आपके यहाँ सलासत मौजूद है, आप बिल्कुल आम रवैयों की बात और आम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने वो पहले ही तसल्ली दी कि मिलता नहीं नंबर, अब और उठाता है कोई फ़ोन हमारा। तो इसमें आपने कई दिलों की आवाज़ बन गए, और बिल्कुल ये वो आम हालात जो इस वक्त कोई भी नौजवान या हम जैसे लोग भी महसूस कर सकते हैं, हम तक भी ये बात पहुंच जाती है। तो ये शेर की खूबी ये होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी किताब के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि एक किताब जो इजाला आपकी आई 2017 में, और उसका एक और एडिशन आपका 2019 में छपा, और मैं किसी दास्तां से उभरूंगा आपका 2007 में एक इंतखाब छपा था। तो इतना माशाल्लाह कलाम, और एक एक शेर बोल रहा है, एक एक शेर से ऐसी लपक उठ रही है। आपके फैंस में देखता हूँ माशाल्लाह इतने ज्यादा हैं। तो किताबें जल्दी जल्दी क्यों नहीं ला रहे? कुछ लाए जरा ताकि लोगों तक पहुंचे। नहीं, वो मैं तो इस बात का बिलीवर नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा लिखा जाए। मतलब मैं समझता हूँ कि कम लिखे इंसान हाँ। और बेहतर लिखे। मैं समझता हूँ कि हम जो लोग भी या दो तकलीफकार अपने कारी को बेवकूफ समझते हैं वो खुद बेवकूफों अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तो मैं सही। तो इस बात का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बहुत रिफाइन होके शायरी बहरहाल एक सब एक आर्ट है, हाँ, और फन के साथ उसकी हदूद जो है वो सारी जुड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो है आदमी को पूरी तरह रिफाइन करके चीजों को लेके आना चाहिए। पब्लिक करते हुए चीजों को, हम बहुत सारी चीजें कहते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो उस तरह से पब्लिक करने वाली नहीं होती। हाँ, आदमी के शायर के अपने एक मूड्स होते हैं, वो हाँ, उसको भी बाज औकात वो हमें वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत अच्छी लग रही होती है, हाँ, लेकिन उनका उस तरह से तख्लीकी जवाब नहीं होता। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो शायरी में दो तरह से कुछ ना नया होना चाहिए, या तो शेर को ट्रीटमेंट के हवाले से नया होना चाहिए या हाँ। ख्याल के हवाले
अगर इन दोनों चीजों पर वो, इन दोनों मेयारात पर वो पूरा नहीं उतर सकता, तो फिर मेरा ख्याल है शायर को भी सोचना चाहिए कि वो शायरी क्यों कर। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैं ये सवाल का जब सवाल में ही आपने मेरे जवाब दे दिया, क्योंकि असल में लोग किताबों की बहुतात की तरफ लगे रहते हैं और इकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ तवज्जो देते हैं कि मिकदार ज्यादा हो गई, इकदार है नहीं। लेकिन आपने, मैं इसीलिए कह रहा था इंट्रो में, मैंने ये बात कही कि बेतहाशा मैंने अशार छोड़ दिए जो मैं नहीं लिख सका। मैंने कहा मैं कितने अशार लिखूंगा, इतने माशाल्लाह खूबसूरत अशार है, इतना कलाम है। अच्छा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास फरमाइशें आपके लिए बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना कलाम पेश करें। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा आपको। मैंने देखा कि आपकी नज्म के अंदर भी जो पैगाम जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है, वो आम लोगों के, यानी कि वो आम नौजवान, जो बंदा है, जो आम शख्स है, वो भी वो नज्म कहीं भी किसी को पेश कर सकता है। और इसी तरह गजल में भी आपने मजामीन बिल्कुल एक जैसे ही रखे हैं, यानी कि आपने कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई आर्ट लाने की या फलसफा डालने की कोशिश नहीं की। तो इसकी वजह क्या थी? क्योंकि एक तो आप भावलपुर जैसे माहौल में रहे जहां बहरहाल एक बहुत इल्म दोस्त माहौल है, आप उस यूनिवर्सिटी में भी रहे, आप वहाँ के असातिज़ा के साथ भी रहे, तो क्या कुछ ऐसे मोहब्बत करने वाले दोस्त असातिज़ा मौजूद थे आपके साथ? अगर थे तो उनका ज़रूर तज़किरा कीजिए, जिन्होंने आपकी इस शख्सियत को, इस रंगत को निखारा। सबसे पहले तरबियत का है कि मेरे उस्ताद का ताल्लुक भी है भागलपुर से, नासिर दीन उनका नाम है। और मतलब और भी जो सीनियर्स ने तरबियत की, मैं शुरू से ही बहुत बुजुर्गों में बैठने वाला नौजवान था और कम उम्र आदमी था, जिनको अपने हम असरों के जो बुजुर्ग हम असर थे उनकी जो है वो रोज शाम को उनके साथ बैठक होती थी, तो वो मुयस्सर थे। तो बहरहाल उन लोगों का बहुत असर होता है उनकी बात का। एक बात तो ये जो है तरबियत के हवाले से जरूर मतलब कंसिडर की जानी चाहिए, तो लोगों को शायद हम लोगों को पता होगा। तो जाहिर बात है तरबियत का तो मुआवला होता है। और दूसरा सवाल आप क्या कर रहे थे, मैं भूल गया आपकी बात आप का। हम ऐसे माहौल में थे माशाल्लाह, भरपूर मोहब्बत करने वाला माहौल था, तो असर होता है, यकीनन असर होता है, इलाकाई असर होता है। उसने भी असर डाला, उस मोहब्बत करने वाले, एक सराइकी माहौल था, एक बहुत, हर तो शख्स इस शहर बिल्कुल में सकता है। तो मल्टी लैंग्वेजेस इस शहर में सराइकी, पंजाबी, उर्दू और पश्तो, बहुत सारे मिक्स किस्म की जो है वो सोसाइटी है लैंग्वेजेस की, तो उसका भी असर होता है। और एक मट्टी का भी मैं समझता हूँ कि एक बेशक। मट्टी का भी असर होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो नज्म के हवाले से आपने बात की, या आपने ये कहा कि मैंने शायरी को वो इंजीनियर्ड किस्म की चीजों से हाँ, बचाने की मैंने कोशिश पूछा था की, कि तो फलसफियाना रंग जो था वो हाँ एक शायरी में बड़ा वो जरूरी मैं समझा जाता समझता था। हूँ। लोग मुश्किल मुश्किल अल्फाज बिल्कुल लाते बिल्कुल। थे, बड़े फलसफे लाते थे, ताने बाने जोड़ते थे। आपने उसको तोड़ दिया, आप बिल्कुल सादा सादा अल्फाज में और बहुत गहरी बात कह गए। वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितना हमने पढ़ा, मैंने क्लासेस को बहुत पढ़ा और बड़ी तवज्जो से पढ़ा। तो एक चीज मैंने नोट की, मैं आपको इसमें जॉन साहब की एक मिसाल देता हूँ। मैंने कहा कई दफा दोस्तों से कहता हूँ कि यार जॉन साहब ने, मेरा ख्याल है अगर हम इल्मियत पे जाएं, हाँ, मजहबी हवाले से, फिक्र के हवाले से और बहुत सारे फलसफे के हवाले से, कि उनकी उन्होंने शायद बहुत सारे अलूम पर उनको दस्तरस थी। और आप अगर उनकी शायरी को देखें तो आपको ये बात नजर आएगी कि उन्होंने कभी भी अपनी इल्मियत को जबरदस्ती जो है वो उस शायरी को जो है वो लाने की कोशिश नहीं की। अगर हाँ, वो इस तरह की काबिश करते वो शौकत अल्फाज के चक्कर में, तो वो शायद ऐसे ऐसे मतलूक और ऐसे ऐसे वाफे किस्म के लफ्ज लेके आ सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की। शायरी का आपके बारे में पता होना चाहिए कि शायरी किस तरह का मीडियम है। हाँ, ये तो वो मीडियम है जो बोझल लफ्ज को भी बर्दाश्त नहीं करता। तो सही। मैं समझता हूँ कि ये जो है इसको इसका फहम होना जो है बुनियादी तौर पर शायरी क्या है, उसके डायनेमिक्स क्या हैं, ये कैसे असरअंदाज होती है, इसके बारे में जब तक किसी शायर को नहीं पता होता, तो वो इस तरह के बहुत सारे लोगों ने काम करके देखे हैं शौकत अल्फाज के भारी भारी लफ्ज और ये वो, कंटेंट अंदर कुछ भी नहीं होता। तो हम्म, मैंने तो खासकर कोशिश की है कि मतलब इस तरह का मेरा शेरी फलसफा इस तरह का बिल्कुल भी नहीं। बहुत जबरदस्त है आपका शेरी फलसफा, उसको जारी रखिएगा। जॉन भाई के हवाले से आपने बात की, वाकई जॉन का कमाल ये है कि उन्होंने जब जो चाहा कहना वो वही कहा, और जब जो लिखना चाहा वो लिखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उसी डगर पे चल रहे हैं। मैं चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले आपका कुछ मुंतखब कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुंचे, और आपके अपने भरपूर अंदाज में। इसके अगले हिस्से में हम आपसे नज़में भी सुनेंगे इंशाल्लाह। जी जी, मैं गजल के कुछ शेर आपको
सुनाता हूँ कि पहले ये गजल के कुछ शेर के खुरच खुरच के खिड़कियों से रोशनी हटाई है। हाँ 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 हाँ, क्या। खुरच खुरच के खिड़कियों से रोशनी हटाई है। वाह। कई दिनों के बाद घर में पूरी शाम आई है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, क्या क्या। खुरच खुरच के खिड़कियों से रोशनी हटाई है। वाह कई दिनों के बाद घर में पूरी शाम आई है। वाह। तुम्हारी बेहिजाबियां भुगत रहे हैं जा बजा। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी बेहिजाबियां भुगत रहे हैं जा बजा। वाह। वगरना सारे शहर से हमारी क्या लड़ाई है। हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या। तुम्हारी बेहिजाबियां भुगत रहे हैं जा बजा। हाँ, वगरना सारे शहर से हमारी क्या लड़ाई है। वाह और सड़क के साथ ही सड़क को मिल गई कबूलियत। वाह वाह, क्या। सड़क सड़क के साथ ही सड़क को मिल गई कबूलियत। वाह किसी ने इतनी पुख्तगी से आरजी बनाई है। वाह 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 वाह, सड़क क्या के साथ बहुत। ही वाह सड़क को मिल गई कबूलियत। वाह किसी ने इतनी पुख्तगी से आरजी बनाई है। वाह और अलग अलग फसील पर है दोनों महवे इंतजार। अलग अलग फसील पर है दोनों महवे इंतजार। वाह। उछल उछल के देखने को एक चारपाई। हाय 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 हाय, क्या मंजर कश। अलग अलग फसील वाह पर है दोनों महवे इंतजार। वाह 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 उछल के देखने को एक चारपाई है। वाह जगह नहीं है झील के किनारे बैठने की और। वाह। जगह नहीं है झील के किनारे बैठने की और। जमी है गर्द कश्तियों पे पानियों पे काई है। हाँ 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 जगह हाँ, नहीं है झील के किनारे बैठने की और। जमी है गर्द कश्तियों पे पानियों पे काई है। वाह खुरच खुरच के खिड़कियों से रोशनी हटाई है। वाह, कई दिनों के बाद घर में पूरी शाम आई। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जबरदस्त। अजहर भाई, आप हमारे मेहमान बने, हमारी खुशनसीबी कि आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मिजाज, असल में हम मिजाज पे बात कर रहे थे, शायराना मिजाज होना ना होना एक खुदादाद सलाहियत होती है। आप आज के दौर में देखते हैं कि बहुत और भी दोस्त आपके साथ जो बहुत अच्छा कलाम कह रहे हैं, बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दरमियान में एक बुजुर्गों की और नौजवान नस्ल की एक हल्की फुल्की रस्साकशी मुख्तलिफ हवालों से चलती रहती है। यानी कि कहीं आपसे जैसे कहा गया कि तुमने जो है अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हो या मुख्तलिफ ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं इसी में एक प्रोग्राम देख रहा था आपके हवाले से, जहाँ तस्करा हो रहा था, तो वहां भी जावेद अख्तर साहब ने ये कहा कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई पहली दफा कोई चीज नई नहीं करो, हाँ दूसरी तीसरी दफा कोई चीज नहीं करोगे तो चल जाएगी। तो ऐसा माहौल जब मिलता है तो आपको भी तो परेशानी होती होगी। आप भी शुरू में, चलिए अब तो खैर शायद इतने मसाइल ना होते हो, तो शुरू में जब ये शेर आप पढ़ रहे होते होंगे तो क्या होता होगा मुशायरे में, कुछ थोड़ी सी मंजर कशी करें, कैसे आ सूरत हाल थी, कैसे लड़े आप इस सब से। फिल्म ये बड़ा दिलचस्प सफर है कि जब हम नया शेर कह रहे थे अपने कहीं तो और जब कोई बिल्कुल नई बात या अनोखी बात या जो हजम ना होने वाली बात या उस तरह का कोई मजमून का शेर आता था तो हमारे बुजुर्ग हमें बड़ी ताज्जुब भरी नजरों से देखते थे। और बाजों का तो कुछ बुजुर्ग बड़े गुस्से का इजहार भी करते थे अपने एक्सप्रेशन में। तो लेकिन ये कि हमने बर्दाश्त किया क्योंकि मैं ये समझता था कि जो हम कह रहे हैं सोसाइटी उस तरफ जा रही है अभी हमारी ना। हाँ। अब कुछ वक्त लगेगा थोड़ा सा कि चीजें उस तरफ अभी उस तरह से पूरी तरह डेवलप होकर उनके सामने, लेकिन आज के जो बुजुर्ग हैं वो इस बात का इदराक करने लग गए हैं कि हम्म ये जावेद भाई की जैसे आपने बात की कि उन लोगों को वो तो मैं समझता हूँ कि वो साहिब नजर आदमी है, उनको पता है कि क्या होना चाहिए क्या है। और वो तमाम मराहल तय कर चुके हैं, वो अपनी जिंदगी पे और सब कुछ देख चुके हैं और वो सब कम्प्लेक्सेस से आगे जा चुके हैं। तो कुछ बुजुर्गों को जाहिर बात है जिस तरह से इग्नोर किया गया, कुछ इस तरह से तवज्जो नहीं की, कुछ उस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं। तो नहीं, बहुत सारी और बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये कि हमें तो बहुत शुरू में बहुत बहुत प्रॉब्लम होता था। हमें तो जाहिर
जाहिर बात है, जो लोग, जब हमने आँख खोली तो अपना शेरी सफर शुरू किया, जी। तो रिवायत बुक के सारे ऑलमोस्ट, तो हमें मुझे याद है, आज जब इतने मोहब्बत करने वालों को देखते हैं और इस सारे सफर की तरफ एक तरफ कोई नजर डालते हैं, तो हमें हैरत होती है। और मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि एक जमाना था, हम शेर भी अच्छा खासा नया, यही शेर शायरी थी, यही हाँ, सब कुछ था। और हमें हमारे शहर के बाद औकात, हमें वो नौजवानी के दौर में, तो हमें, मुझे याद पड़ता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार हमारे तो रेडियो वाले भी हमें नहीं बुलाया करते थे, शहर का जो रेडियो जिससे आज हम समझते हैं कि यार इसे सुनता कोई नहीं है, तो वो भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। खैर ये चीजें बदल जाती हैं, सारी चीजें, हम सब नहीं चीजों ये से बात तो गुजर सही कर है, आए क्योंकि हैं। देखिए अब तो आपको लीड करना है। मुझे बहुत फख्र है इस बात का कि बहुत से ऐसी मैं तंजीमों को जानता हूँ जहां आपको सर अजहर फराख कहा जाता है, और उसकी वजह यह है कि वो सब आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं। और आप क्योंकि इल्म अरूज पे भी बहुत नज़र रखते हैं, और ज़ाहिर है शायरी की बुनियाद ही इल्म अरूज पे होती है। ज़ाहिर है शेर कहने के लिए शायद उसकी ज़रूरत ना हो, शेर तो बंदा कह लेता है, लेकिन उसको संवारने के लिए ज़रूरत होती है अरूज के हवाले से। तो आपको अगर लोग दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं और सर अजहर फराख कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने तालिब इल्मों के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा रवैया रखे हुए हैं, तभी ऐसी बात होती है। हाँ, नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब इस तरफ आया था, मैंने ये देखा कि, मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ अपने लिए तो काम कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, शेर भी कह रहे हैं, नया शेर भी कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि हम नई नस्ल के लिए क्या करके जा रहे हैं। अच्छा, हमें जिस तरह से रजिस्ट किया गया हमारे बुजुर्गों की तरफ से, तो मेरे जहन में ये बात जरूर कहीं ना कहीं जोशी में मौजूद थी कि किसी ना, मुझे और ये डर भी था हाँ। कि किसी वक्त शोहरत हासिल करने के बाद या जिंदगी में जब आदमी आगे बढ़ जाता है, तो क्या हम भी कहीं उन जैसे ना हो जाएं, जिस तरह के बुजुर्गों से हमें हमारा सामना हुआ, या हमें जिन लोगों ने एडजस्ट किया था। वो फिर यही एक मतलब सोच थी जो मुझे कहा जिस सोच ने कि मुझे नौजवानों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, इन लोगों की तरबियत के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ चिराग जला के जाने चाहिए इस जाते जाते, क्योंकि हर किसी का एक जमाना होता है। हम समझते हैं, हम हर दौर से अगले आने वाले शायर जो है, लिखने वाले होते हैं, वो ज्यादा अपडेटेड होते हैं। हम अपने पिछले वालों शायरों से ज्यादा अपडेटेड है, क्योंकि हम उसमें ये उसकी बुनियादी वजह ये कि हमने उन पूरे पिछले सिलसिले को पढ़ा हुआ है, और उनको उनकी बदनसीबी थी कि वो अगले जी। आइंदगा को नहीं पढ़ अजहर भाई, सके, आप तो ये इस पर बात की, हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। आप नौजवानों का तस्करा कर रहे हैं, नौजवानों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं हर हर गज़ल पे। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ अजहर फराख साहब मौजूद हैं, इनसे फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ आज के दौर के इस वक्त नौजवानों के नुमाइंदा शायर अजहर फराख साहब मौजूद हैं। अजहर भाई, हम वक्फे पे गए थे, वक्फे से जाने से पहले आपसे बात हो रही थी। आपने तस्करा किया कि आप नौजवानों को भी साथ लेकर चल रहे हैं ताकि एक नई नस्ल जो आगे आए वो उसको तैयार करे, और उसकी मैं अमली सबूत मुख्तलिफ जगहों पे देख रहा हूँ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सराहा जाता है, और मकबूलियत जो है आपकी वहाँ बहुत है। तो अमूमन आपने भी तज़किरा किया कि मकबूलियत हर किसी को जब मिलती है तो हर किसी से हज़म नहीं होती, आपने भी इस पे बात हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये मकबूलियत का सूरज तो अल्लाह ताला सबका चढ़ाता है, उतरता भी है कभी कभी, तो आपको इससे डर लगता है कि इतनी कबूलियत है इस वक्त, सारी दुनिया तक बात पहुंचती है, कहीं कोई ऐसी बात हुई कि मैं खुदा ना खास्ता, जाहिर है उरूज व ज़वाल तो हर जगह मौजूद है, तो उससे डर लगता है या मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह? सुहेल भाई, डर तो जाहिर बात है, इंसान को डर रहना चाहिए, और डर इस हवाले से बहुत खूबसूरत भी है कि आदमी को महमेज भी करता है कि आपकी बात बहुत सुनी जाती है, खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं आपकी बात को, तो आपको बड़ी एहतियात से बात करनी होती है और अपने तकलीफी अमल को आगे बढ़ाना होता है। तो ये खौफ तो रहता है, लेकिन ये कि ये खौफ इतना तारी नहीं है कि इस खौफ के की जद में आकर हम जो है वो क्या कहते हैं, सतैयत की तरफ आ जाएं, या वो कहने की कोशिश करें जो लोग हमसे आर्डर पर माल तैयार करवाने की कोशिश करें। समझ इस सतह पर डर नहीं है, समझ अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं असल में इसकी वजह मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपका अब तक का जो काम है माशाल्लाह वो इतना शानदार है कि अगर आपने कुछ और नहीं भी कहा तो भी आपके लिए इस कदर काम मौजूद है कि आप इतने मुशायरे पढ़ सकते हैं, अभी इंशाल्लाह पूरे 50 साल और पढ़ सकते हैं, इतना माशाल्लाह आपने काम कर लिया है। और ये काम लोग पूरी पूरी जिंदगी करते हैं और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, हम इस तरफ आते हैं, जैसे आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का तस्करा किया, हम हमेशा इस पर बात करते हैं कि बहुत लोगों ने इस पर बात की है कि पाकिस्तान में जो मसला शायरी है और हिंदुस्तान में मसला मुशायरे है। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ शायर के लिए सबसे अहम चीज़ मुशायरा है और यहाँ सबसे अहम चीज़ शायरी है? ऐसे ही है या वहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है? ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए मसला होगा मुशायरे। नहीं, ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि अब तो खैर मैं ये समझता हूँ कि मुशायरे के हवाले से कल्चर है जी, ये गुफ्तगू आज से 5 साल पहले तक तो थी। आज का जो मुशायरा हो रहा है और खासकर अभी पिछले 2-3 साल से, अब तो पाकिस्तान में जो मुशायरा हो रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं काफी अच्छे से, वो सुहेल भाई वो तो टिकट पे हो रहा है। हाँ। मतलब ये भी एक पाकिस्तान में एक नई डेवलपमेंट है कि जहाँ पे लोग शायरी के लिए दावतनामों पर भी नहीं आया करते थे। आज लोग महंगे जो है पासिस पर और टिकट लेकर जो है वो मुशायरा सुनते हैं। पाकिस्तान में भी अब जो रिवायत है कमर्शलिज्म तो मुशायरे में बहुत ज्यादा आ गया। हाँ। ये लोगों के लिए शायद बहुत नई बात होगी, कुछ दोस्तों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा, क्योंकि ये 5 साल पुरानी डिबेट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुशायरे के हवाले से तो हिंदुस्तानी मुशायरा जो था वो ज्यादा डोमिनेट करता था, वो ज्यादा कमर्शियल था। हाँ। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तानी मुशायरा भी उतना ही कमर्शियल है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि शायर अगर वो, जैसे मैंने अभी कहा, कि वो ऑर्डर पर माल तैयार करना शुरू कर दे या सतहियत की तरफ आ जाए या वो बात करना लग जाए कि जो मुशायरे में जिस तरह की रिश्तेदार मिलती है, तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। इसका असर जो है वो इतना नहीं लेना चाहिए शायरों को और बड़े शायरों को, जो इस शहर में मौजूद है उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये इस हद तक बात दुरुस्त है। वैसे एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह है, हाँ। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए, वैसे हम खुद भी इरफान सिद्दीकी से बहुत ज्यादा मुतासर रहे। हाँ। आज भी हम बहुत तारीफ करते हैं, वो उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। तो अब ये देखें कि वो हिंदुस्तान में बैठे हुए थे जहाँ मुशायरे की रिवायत किस तरह की थी और अभी तक भी किस तरह की है। तो वहां पे बैठकर उन्होंने किस तरह का काम किया। तो हाँ, ये पांच से एक्सेप्शनल देखिए बहुत केसेस, काम है, इसमें शक नहीं है, सही बात है। और क्या कहते हैं, ये बात अब पाकिस्तान के मुशायरों के हवाले से भी कही जाने लगी है। जो लोग अब आज दो दो तीन इसकी साल इसकी से ये वजह बात ये कर है रहे असद भाई कि आप जैसे लोगों ने सामने आकर अपना कलाम पेश करके, बजाय इसके कि आप अपनी फाइलों में, अपनी किताबों में, डायरियों में वो रखते, आप लोग आगे आए, आप जैसे नौजवान आगे आए जिन्होंने एक नई फिजा तैयार की और एक ऐसे नई जो पौध आ रही थी नौजवान नस्ल की, उसको अट्रैक्ट किया और उसको अट्रैक्ट करने के लिए उन्हीं की जबान में आपने बात की। अच्छा अजहर भाई, इस पे तो बात होती रहेगी वक्त, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे कलाम भी सुने। मैं तो बहुत सारे सवालात थे मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नज्म पे भी बात हो। आपकी गजलियात में से तो हमने कुछ चीजें सुनी, लेकिन नज्म और कुछ फरमाइशी नज्में थी जो हमने आपसे कही भी थी, अगर उसमें से कोई एक आध चीज सुनाई जाए और फिर कुछ गजल की तरफ भी चले। अब थोड़ा सा आपका मुंतखब कलाम भी सुनते हैं। जी जी, तो मैं वो आपने जिस नज्म की बात की वो शफक जदी है, मैं उसकी वो जी। पेश कर देता हूँ आपको कि वो लड़की जिसकी कुर्बत की तमन्ना में कई ओझल मनाजिर खुद को उसकी बारगाह में पेश करते थे। आहा, वाह। वो लड़की जिसकी कुर्बत की तमन्ना में कई ओझल मनाजिर खुद को उसकी बारगाह में पेश करते थे, सुना है आजकल नजदीक का चश्मा लगाती है। आह, सुना है वो आजकल लड़की चश्मा लगा। कुर्बत की तमन्ना में कई ओझल मनाजिर खुद को उसकी बारगाह में पेश करते थे, वाह। सुना है आजकल नजदीक का चश्मा लगाती है। वाह। वो जिसकी बेनियाजी से कभी शहर में लोगों का कारोबार चलता था, आहा। वो जिसकी बेनियाजी से कभी शहर में लोगों का कारोबार चलता था, सुना है अब वो अशिया की खरीदारी में निरखों पर दुकानदारों से लंबी बहस करती है। वाह। वो जिसकी बेनियाजी से कभी शहर में लोगों का कारोबार चलता था, सुना है अब वो अशिया की खरीदारी में निरखों पर दुकानदारों से लंबी बहस करती है।
वाह। वो एक लड़की जो अक्स आलूद आईने से भी परहेज करती थी। आहा। वो एक लड़की। वो एक लड़की जो अक्स आलूद आईने से भी परहेज करती थी, सुना है अब मोहल्ले में किसी सस्ते ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। आय हाय हाय। वाह। वो एक लड़की जो अक्स आलूद आईने से भी परहेज करती थी, सुना है अब मोहल्ले में किसी सस्ते ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। वाह। वो एक लड़की के जिसकी खुश कलामी पर सुखन होता था शब भर शहर के सब कहवा खानों में। आहा, क्या बात है, क्या बात वो एक लड़की के जिसकी खुश कलामी पर सुखन होता था शब भर शहर के सब कहवा खानों में। है। वाह। सुना है खामोशी को आजकल इजहार पर तरजीह देती है। वाह। वो एक, वो एक लड़की जो सरता पा कभी पिंदार का मीनार होती थी, आहा। जरा इस जलजले से ढह गई होगी, शफकजादी अजब रंगों में खिलकर रह गई। क्या बात है। वाह वाह। वाह वाह वाह। भाई इतनी खूबसूरत मंजर कशी। मतलब मुझे एक तस्वीर बन रही थी। एक ऐसा लग रहा था कैनवस है सामने, उस पे कोई पेंटर तस्वीर बना रहा है। और शायरी असल में शायद यही होती है। तो ये तो एक फरमाइशी नज्म आपने पेश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने इस तसलसल को रोके नहीं और कुछ मजीद कलाम पेश करें। जी जी, मैं एक नज्म और पेश करूंगा। अ, उस नज्म का उन्वान है फेल भाई, बे औलाद। उस उस नज्म को मैं पेश करता हूँ। अच्छा। ये बहुत नज्म मैंने बहुत कम पेश की। इस नज्म को ये एजाज हासिल है कि बहुत सारे दोस्त इसको सुनते हुए रो पड़ते हैं। हमारे कुछ दोस्त, तो मैं खुद भी बड़ा सेंसिटिव हूँ इस मामले में, तो मैं बाज़ औक़ात इस नज्म को बहुत कम दोस्तों में सुनाता हूँ। लेकिन आज आपने नज्म की बात की तो एजाज है कि हमारे चैनल पे नज्म पेश की जा रही है जी। इस नज्म का उन्वान है बे औलाद। हाँ। कि उसे मालूम है शायद अधूरे रंग की तस्वीर होती है। हाँ। उसे मालूम है शायद अधूरे रंग की तस्वीर होती है, कहानी कैसे किरदारों के कम पढ़ने से बेतौकीर। वाह वाह। उसे मालूम है शायद अधूरे रंग की तस्वीर होती है, कहानी कैसे किरदारों के कम पढ़ने से बेतौकीर होती है। वो जब भी देखती है खाली गहवारे में रखे आरजुओं से बुने नन्हे स्वेटर को, गिला करती है मुझसे इस तरह जैसे मेरी मुट्ठी में हो दरिया के सहरे अजियत का। वाह। उसे मैं रोज कहता हूँ कभी तकदीर पर तदबीर की पैबंदकारी से मसाइल हल नहीं हाँ। होते, मगर उसे मैं रोज कहता हूँ कभी तकदीर पर तदबीर की पैबंदकारी से मसाइल हल नहीं होते, मगर कैसे वो बाजू पर बंधी मन्नत की डोरी तोड़ सकती है। वाह। उसे महसूस है, वो औरत है, उसे महसूस होता है फकत तकमील ही उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। हाँ। कभी तो यूं होता है, कभी तो यूं भी होता है जब उसकी गोद का खालीपन उस पर फिक्रे कसता है, चला लेती है अक्सर काम मेरे बचपने से, मेरी मसनूई शरारत के किसी बोसीदा जज्बे से। और एक मैं हूँ, और एक मैं हूँ। वाह। क्या कहने हजर भाई, क्या कहने आपकी इस नज्म के अंदर जिस कदर जो जज्बा और वलवला था, जिस तरह के आपने एक कैनवस पर इस पेंटिंग को सजाया है। अब तक जो अल्फाज हम तक पहुंचे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा था कि दोस्त सुनते हुए रो पड़ते हैं। इसलिए कि ये इंसानी रवैये हैं, ये इंसानी जज्बे हैं। ये हर शख्स के अंदर से उठने वाली आवाज़ है। ये वो जज्बे, वो रवैये होते हैं कि इन पर बेसाख्ता इंसान की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। और जिस तरह के आपने उसका उन्वान दिया, बे औलाद, तो ये एक ऐसा अलमिया है जो लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद अगर कहीं ये मसला हो, तो फिर वो कहीं खुशी हो जाती, कहीं कोई खुशी की कमी रह जाती है, कहीं एक गम की कमी रह जाती है। अब इसमें इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इसको किसी न किसी जज्बे की तस्कीन के फरोग का जरिया बनाया जाए। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, लेकिन आपकी शायरी जिस अंदाज से हम तक पहुंच रही थी, जिस अंदाज से आप अपना कलाम हम तक पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप यकीनी तौर पे जो आज की नौजवान नस्ल है,
इसके भरपूर और नुमाइंदा शायर हैं। आपके जो अशार, जो गज़लें ज़बान ज़द आम हैं, मुख्तलिफ मैंने अशार का तज़किरा किया, मुख्तलिफ मैंने आपकी गज़लें पेश की, बल्कि कुछ एक आध गज़ल जो मेरे पास अभी भी आपकी मौजूद है, अगर मुझे आप लोग वक्त दें, क्योंकि आपसे भी इस वक्त रब्ता नहीं हो पा रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें चाहूँगा कि मैं आपकी कुछ चीज़ें दोस्तों तक पहुँचाऊँ जो अभी तक नहीं पहुँची। जैसे अभी बात कर रहे थे हम कि आपके ने अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, हालांकि वो अल्फाज वो होते हैं जो कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई ये अल्फाज इस्तेमाल करने से शायरी दूसरी से चली जाती है। आपने कहा कि कैमरे जेल में लगे हुए हैं, अजहर फराग भाई की गजल है कि कैमरे जेल में लगे हुए हैं और संतरी खेल में लगे हुए हैं। कैमरे जेल में लगे हुए हैं, संतरी खेल में लगे हुए हैं, और करके शोकेस का समय बर्बाद, करके शोकेस का समय बर्बाद, आजकल सेल में लगे हुए हैं। करके शोकेस का समय बर्बाद, आजकल सेल में लगे हुए हैं। खुशबू आंखों में चुभ रही है फराग फिराग, खुशबू आंखों में चुभ रही है फिराग, कमकमे बेल में लगे हुए हैं। ये थे हमारे अजहर फराग साहब। उनसे भी राब्ता मुनक़ता हुआ है, हमें बताया जा रहा है कि शायद कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन अगर उनसे राब्ता हमारा हो गया तो गालिबा ज़रूर हम इस प्रोग्राम को उनसे चाहेंगे कि वो नज़्म जो उन्होंने छेड़ी थी बे औलाद के उन्वान से, वो भी मुकम्मल की जाए। अजहर भाई आप आ गए हैं माशाल्लाह, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी गैर मौजूदगी में मैंने आपकी एक नज्म गज़ल पेश कर दी, कैमरे जेल में लगे हुए हैं और संतरी खेल में लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो बे औलाद का जो एक तसलसल आप जहां तक लाए थे, उस बात को जरूर आगे बढ़ाइए। हाँ, वो जब भी देखती है खाली गहवारे में रखे आरजुओं से बुने नन्हे स्वेटर को, गिला करती है मुझसे तथा जैसे मेरी मुट्ठी में हो तरियाक गहरे अजियत का। वाह। कि मैं रोज कहता हूँ कभी तकदीर पर तदबीर की पैबंदकारी से मसाइल हल नहीं होते, हाँ। मगर कैसे वो बाजू पर बंधी मन्नत की डोरी तोड़ सकती है। वो औरत है, उसे महसूस होता है फकत तकमील ही उसके तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। वाह। कभी तो यूं भी होता है जब उसकी गोद का खालीपन उस पर फिक्रे कसता है, चला लेती है अक्सर काम मेरे बचपने से, हाँ। मेरी मसनूई शरारत के किसी बोसीदा जज्बे से। और एक मैं हूँ जो इस कारे मुसलसल की अदाकारी से तंग आकर खासे दोनों जिस्मों के मसीहाओं के उस बाजार में ले जाने वाला हूँ। वाह। हाँ, जरखेज और बंजर की पैमाइश जरा आसान हो जाए, वाह। भले के मेरा भले उसका कोई नुकसान हो। हाय 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 हाय। आपने सही कहा था भाई, मैं आपने ये नज्म पेश की है, वाकई ये दिल भर आया, और एक रवैये और एक जज्बे की बात थी। असर भाई, ये तो आपने बहुत खूबसूरत दो नज़में पेश की। आपको वैसे कौन सा मीडियम ज्यादा भाता है, नज्म कहने का, गजल कहने का? आपने नसरी नज़में भी कही हैं, अमूमन हमारे नसरी नज़मों के हवाले से अब भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और शायद मेरी अपनी नज़र में होने भी चाहिए। नस्र और नज्म अलग अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल वक्त आएगा वो भी तब्दील हो जाएंगे लोगों के नजरियात। आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, गजल या नज्म, या जो ख्यालात की रो में बह के हो जाए? नहीं, वैसे फिर भी मैं जाती तौर पर अगर मेरी पसंदीदा मीडियम जो है वो नज्म ही है, अच्छा। गजल है सॉरी। और नज्म को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। नज्म एक और तरह का मीडियम है, और गजल एक और तरह का मीडियम है, लेकिन मैं ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा हवाले के तौर पर अगर मैं समझता हूँ उसको अहमियत देता हूँ, थोड़ा सा गजल को ज्यादा अहमियत सही। देता हूँ। और अच्छा। नहीं, अच्छा, तो अब मैं चाहूंगा, आपने गजल पे बात की, तो अब जरा आपके चीदा चीदा गजलियात में से कुछ इंतखाब हो जाए ताकि हमारे नाजरीन तक पहुंच सके। जी जी, मैं मुस्लिम गजलों में से कि जिन दोस्तों को ने जिन्होंने जिन्होंने कहा भी जिन गजलों का कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, हाँ 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 हाँ। ये दीवारें क्या बात है। छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, हाँ हाँ। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। वाह 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 वाह। जब ताले की तक बात से माथा पहले से भरोसा चूम हो। के रुखसत जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, हाँ हाँ हाँ। दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह और वाह वाह। कभी
कभी कभी आती थी पहले वसल की लज्जत अंदर तक, हाँ। कभी कभी आती थी पहले वसल की लज्जत अंदर तक, बारिश तिरछी पड़ती थी तो कमरा गीला होता था। वाह 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 वाह। और शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला, वरना हाँ। मर जाने के बाद किसी का सपना पूरा होता था। हाय 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 हाय। भाई क्या कह रहे हो भाई, शुक्र फिर करो, पढ़ो भाई, फिर पढ़ो अजहर भाई, शुक्र फिर पढ़ो। करो तुम, शुक्र करो तुम इस बस्ती में भी स्कूल खुला, वरना हाँ। मर जाने के बाद किसी का सपना पूरा होता था। हाय 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 और वाह। भले जमाने थे जब, ये शेर मैं रेलवे आपकी नजर करता हूँ कि भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे, हाँ। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे, नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। वाह 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 वाह, क्या बात है। भले जमाने थे जब शेर सहूलत से हो जाते थे, हाँ नए सुखन के नाम पे अजहर मीर का चरबा होता था। हाँ। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, वाह ताले की याद पहले सिर्फ होता होता था। वाह। और एक और गजल के शेर कि वो जो एक शख्स मुझे ताना ए जान देता है, हाय 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 हाय। मरने हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। वाह वाह वाह। तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह क्या बात है। वाह अजहर भाई, कुछ थोड़ी सी आपकी आवाज़ शायद मेरा ख्याल है रुकी है। मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। आपकी खूबसूरत गज़ल मेरे दिल पे तो उतर रही है, लेकिन समातों तक शायद नहीं पहुंच पा रही, हमारे नाज़रीन तक भी। अ, आप अब देखिए शायद आपकी आवाज़ हम तक आएगी। जी अजहर भाई। जी, अब तो मेरे ख्याल आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। जी आ रही है, अब आ रही है जी। वो जो एक शख्स मुझे ताना ए जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है। वाह तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। और तुम जिसे आग का तरियाक समझ लेते हो, वाह देने लग जाए तो पानी भी धुआं देता है। वाह वाह वाह। तुम से आग का तरियाक समझ लेते हो, देने लग जाए तो पानी भी धुआं देता है। वाह। और नारवा लाख सही अपनी इमामत, लेकिन उस हाँ पे वाजिब है जो सहरा में अजान देता है। क्या बात है, वाह वाह। नारवा लाख सही अपनी इमामत, लेकिन उस पे वाजिब है जो सहरा में अजान देता है। वाह और एक और गजल के कुछ शेर के, ऐसा ना समझ ख्वाब वसीला नहीं बनते, वाह। क्या रेत की बुनियाद पे दरिया नहीं बनते। हाय 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 वाह वाह। ऐसा ना समझ ख्वाब वसीला नहीं बनते, क्या रेत की बुनियाद पे दरिया नहीं बनते। वाह। और जितनी भी हो भरपूर मशीनों की महारत, हाँ कुछ जायके हाथों के अलावा नहीं बनते। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। जितनी भी हो भरपूर मशीनों की महारत, कुछ जायके हाथों के अलावा नहीं बनते। हाँ और यूं ही तो नहीं हमको शिकस्त अपनी मुकद्दम, वाह यूं ही तो नहीं हमको शिकस्त अपनी मुकद्दम, जो टूट ना पाए वो दोबारा नहीं बनते। वाह 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 तो वाह। नहीं हमको शिकस्त अपनी मुकद्दम, जो टूट ना पाए वो दोबारा नहीं बनते। क्या और बात। एक छोटी बहन के कुछ शेर के, जरा सा मुख्तलिफ रंगे रफू है, हाँ जरा सा मुख्तलिफ रंगे रफू है, हाँ। मगर चश्मे अदू, चश्मे अदू है। क्या बात है, क्या। जरा सा मुख्तलिफ रंगे रफू है, मगर। मगर चश्मे अदू, चश्मे अदू है। वाह। मोहब्बत के कई मानी है लेकिन हम्म। ज्यादा सामने का सिर्फ तू है। वाह मोहब्बत के कई मानी है लेकिन ज्यादा सामने का सिर्फ तू है। वाह मोहब्बत के कई मानी है लेकिन ज्यादा सामने का सिर्फ तू है। वाह। और और
एक और शेर इसमें है कि खुदा सुनता है जैसे बेजुबां की, वाह नमाज उसकी भी है जो बेवजू है। खुदा सुनता है जैसे बेजुबां की, वाह नमाज उसकी भी है जो बेवजू है। वाह और एक और गजल के शेर के धूप में साया बने तन्हा खड़े होते हैं, वाह बड़े लोगों के खसारे भी बड़े बड़े होते हैं। वाह 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 खुलते ही जबी चूमने आ जाते हैं, हाँ हम अगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं। हाँ 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 आँख खुलते ही जबी चूमने आ जाते हैं, हम अगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं। और हम अगर ख्वाब में भी तुमसे लड़े होते हैं। वाह और इसमें एक और शेर है कि है मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का, वाह जैसे हम लोग दरख्तों से झड़े होते हैं। हाय 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 है वाह मलाल ऐसे हमें बाग की वीरानी का, हाँ जैसे हम लोग दरख्तों से झड़े होते हैं। वाह और एक ही वक्त में प्यासे भी हैं सैराब भी हैं, वाह हम जो सहराओं की मट्टी के खड़े होते हैं। क्या बात है क्या बात है क्या एक ही वक्त में प्यासे भी हैं सैराब भी हैं, हम जो सहराओं की मट्टी के खड़े होते हैं। वाह और ये जो कहते हैं बहुत मौज में शब भर हम लोग, वाह ये तो रहते हैं बहुत मौज में शब भर हम लोग, सुबह होते ही किनारे पे पड़े होते हैं। क्या बात है क्या बात है ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब भर हम लोग, सुबह होते ही किनारे पे पड़े होते हैं। बहुत खूब बहुत और खूब आज़र भाई बहुत ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह कलाम पेश किया। बिल्कुल आखिर में हमारे पास 50 सेकंड है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह फिर दावत दूंगा और मैं जहमत दूंगा आपको कि आप मेरे प्रोग्राम में आए इंशाल्लाह, ताकि आपसे और बातें हो सकें। आपका बहुत 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 शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। बड़ी इनायत आपकी बहुत दोस्त। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का। और जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।